बेटा जो चौथी रिएक्शन है आप लोगों की वो है एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। कौन सी रिएक्शन है? एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो अब अल्डिहाइड, सबसे छोटा अल्डिहाइड में ले रहा हूं यहां पर, क्या है बेटा ये? फॉर्मल्डिहाइड। क्या है? फॉर्मल्डिहाइड है ना। और ग्रिग्नार्ड रीजन क्या होता है? RMGX। RMGX। जब भी ग्रिग्नार्ड रीजन दिखे तो क्या लिखने का? ड्राई ईथर। क्या लिखने का? अब जैसा कि आप लोगों को पता है ग्रिग्नार्ड रीजन में R क्या होता है? अल्काइल। Mg क्या होता है? X क्या होता है? पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर ग्रिग्नार्ड रीजन का कौन सा बॉन्ड टूटेगा? R और Mg का बॉन्ड टूटेगा। देखो ये वाला बॉन्ड टूटेगा, ठीक है। और पूरे देखो ध्यान से याद कर लो, पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर ग्रिग्नार्ड रीजन का कौन सा बॉन्ड टूटता है? और पूरे केमिस्ट्री के अंदर मेटल के ऊपर हमेशा कौन सा चार्ज आएगा? देखो यहां पर मैं लिख रहा हूं समझाने के लिए, Mg मैग्नीशियम मेटल, इसके ऊपर प्लस आएगा इसके ऊपर। और कार्बन और ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन किसकी ज्यादा होती है? ऑक्सीजन। अगर अपने ऊपर बॉन्ड इलेक्ट्रॉन जो डबल बॉन्ड है वो अगर ब्रेक होगा तो ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव। देखो HCHO नेगेटिव के पास आएगा MgX और इस C प्लस के पास आएगा R नेगेटिव। यहां तक क्लियर है? अब करेंगे इसका हाइड्रोलिसिस। क्या करेंगे? हाइड्रोलिसिस में क्या होता है बेटा? H प्लस ऑक्सीजन के ऊपर माइनस। सर यहां पर नेगेटिव है और यहाँ पर पॉजिटिव है, हमको ऑलरेडी पता है ना, लिखना नहीं होता बेटा पेपर के अंदर, समझाने के लिए तुमको लिख रहा हूं मैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? HCHRO नेगेटिव के पास कौन आ जाएगा बेटा? H पॉजिटिव। और MgX जो पॉजिटिव है उसके पास कौन आ जाएगा? OH जिस कार्बन पे लगा है वो एक अल्काइल ग्रुप से अटैच है ना, तो ये कौन सा डिग्री अल्कोहल हो गया बेटा? 1 डिग्री अल्कोहल। यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया? कोई डाउट है? मतलब फॉर्मल्डिहाइड जब ग्रिग्नार्ड रीजन के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनता है? 1 डिग्री अल्कोहल। क्या बनता है बेटा? 1 डिग्री अल्कोहल। देखो ध्यान से एकदम, एग्जाम्पल में इसका लिख रहा हूं, HC डबल बॉन्ड OH। क्या है बेटा ये? फॉर्मल्डिहाइड। क्या है ये? फॉर्मल्डिहाइड। अच्छा फॉर्मल्डिहाइड में यहाँ पर अल्काइल ग्रुप चेंज कर रहा हूँ, सबसे छोटा अल्काइल ग्रुप ले लेता हूँ ना, मिथाइल मैग्नीशियम, और X की जगह पे कुछ भी ले लेता हूँ, आयोडाइड ले लेता हूँ। क्या हो जाएगा? मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड। किसके प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है? ड्राई ईथर। क्या होगा बेटा यहाँ पर? HCH, ये O पे नेगेटिव आएगा। पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ग्रिग्नार्ड रीजन का कौन सा बॉन्ड टूटेगा? R और Mg, मतलब CH3 और Mg का। Mg पॉजिटिव है तो नेगेटिव O के पास आ गया, और यहां पर क्या आ जाएगा बेटा? हाइड्रोलिसिस करवाएंगे अभी इसका, H2H प्लस। क्या हो जाएगा यहाँ पर? HCH, यहाँ पर क्या आ जाएगा? OH, और नीचे क्या आ जाएगा? CH3। बाहर क्या गया? MgIOH। क्या है बेटा ये? 2 कार्बन, मतलब इथेनॉल। इथेनॉल। इधर तक क्लियर है? तो फॉर्मल्डिहाइड को इथेनॉल में कन्वर्ट करने आ गया हम लोग को। कोई डाउट है किसी को? ये तो मैंने फॉर्मल्डिहाइड लिया ना, अगर मैं फॉर्मल्डिहाइड को छोड़ के कोई दूसरा अल्डिहाइड लेता हूं, फॉर्मल्डिहाइड को छोड़ के कोई दूसरा अल्डिहाइड, मतलब RC डबल बॉन्ड OH, H लगाता तो फॉर्मल्डिहाइड होता है ना, अब H नहीं लगा है वहां पर, अल्काइल ग्रुप है, तो ये क्या रहेगा बेटा? अल्डिहाइड। अब कोई भी अल्डिहाइड होगा फॉर्मल्डिहाइड को छोड़ के, किसके साथ रिएक्शन कर रहा है बेटा? RMgX। R मतलब अल्काइल, Mg मैग्नीशियम। याद कर लो ये Mg मतलब क्या होता है? IX मतलब अलाइड। किसके प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है? ड्राई ईथर। क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पर? RCOMgX, यहाँ पर क्या आ जाएगा? H, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? R। जैसा पीछे हुआ क्या करवाएंगे? हाइड्रोलिसिस।
क्या हो जाएगा पर आर सी आर, यहां पर H, यहां पर OH, क्या बाहर जाएगा MgXOH। क्या बना बेटा 2 डिग्री अल्कोहल। क्या बन गया? कुछ डाउट है किसी को? तो फॉर्मल्डिहाइड के साथ जब ग्रिग्नार्डिजन रिएक्शन कर रहा है तो क्या दे रहा है 1 डिग्री अल्कोहल। फॉर्मल्डिहाइड को छोड़ के कोई दूसरा अल्डिहाइड ग्रुप ले रहे हैं तो क्या बन रहा है 2 डिग्री अल्कोहल। अल्काइल ग्रुप चेंज करके भी देख लेते ना। सबसे छोटा अल्काइल ग्रुप ले लूं मैं यहां पर CH3 C डबल बॉन्ड OH। क्या नाम है इसका? एसिटल। कॉमन नेम लिख रहा हूं मैं, IUPAC लिख देता हूं। क्या नाम है? इथेनॉल। यहां भी CH3 ले लिया, MgBr ले लो। क्या है? मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। किसके बेंच में रिएक्शन हो रही है? ड्राई। क्या हो जाएगा पर CH3CH, यही है ना। डबल बॉन्ड टूटा, O के ऊपर क्या आ जाएगा MgBr, और यहां पर क्या आ जाएगा CH3। क्या करोगे बेटा अभी? हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस करोगे तो क्या हो जाएगा CH3CHOH, नीचे क्या आएगा CH3, बाहर क्या गया MgBrOH। क्या नाम है बेटा? प्रोपेन टू ऑल। देखो ना 1 2 3 प्रोपेन, और 1 2 2 पे लगा ऑल, प्रोपेन टू ऑल। इधर तक क्लियर है? यहां तक समझ में आ गया? ये तो मेरे को पता चल गया सर कि फॉर्मल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करने पे 1 डिग्री अल्कोहल है। फॉर्मल्डिहाइड को छोड़ के कोई भी अल्डिहाइड लूंगा तो 2 डिग्री अल्कोहल है। अगर मैं कीटोन के साथ रिएक्शन करूंगा तो क्या बनेगा? देखो ध्यान से। कीटोन क्या होता है बेटा? RC डबल बॉन्ड O R, यही होता है ना कीटोन। अच्छा, कीटोन जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन कर रहा है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या बेटा? अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। अब बताओ पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का कौन सा बॉन्ड टूटने वाला है? RMG। R के ऊपर नेगेटिव, MG के ऊपर पॉजिटिव, तो क्या हो जाएगा RCO, नेगेटिव के पास आया MgX, यहां पर R, यहां पर भी क्या जाएगा R। अब क्या करवाओगे इसका? हाइड्रोलिसिस। जैसे ही हाइड्रोलिसिस करवाओगे तो क्या हो जाएगा RCOH, यहाँ R और यहाँ पर भी R, क्या बाहर जाएगा MgXOH। OH ग्रुप जिस कार्बन पे लगा है वो 3 अल्काइल ग्रुप से अटैच है, मतलब 3 डिग्री अल्कोहल। तो पता क्या चला, जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फॉर्मल्डिहाइड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो 1 डिग्री अल्कोहल। जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फॉर्मल्डिहाइड को छोड़ के कोई भी दूसरे अल्डिहाइड के साथ रिएक्शन कर रहा है तो 2 डिग्री अल्कोहल। जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कीटोन के साथ रिएक्शन कर रहा है तो 3 डिग्री अल्कोहल दे रहे हैं। तो यहां तक समझ में आ गया आप लोगों को? इसका भी एक एग्जांपल देख लेते बेटा, ध्यान दो। यहां पर मैंने क्या ले लिया? एसीटोन। क्या है बेटा ये? एसीटोन। IUPAC नेम क्या है? प्रोपेन टू ओन। प्रोपेन टू ओन। मैंने यहां पर क्या ले लिया? मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। मिथाइल मैग्नीशियम Cl क्या बेटा? क्लोराइड। किसके प्रेजेंस में रिएक्शन हुए? ड्राई ईथर। क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पर? CH3CCH3, नीचे भी अल्काइल ग्रुप आएगा, ऊपर OMgCl। क्या करवाओगे अभी? हाइड्रोलिसिस। अब जैसे ही हाइड्रोलिसिस करवाओगे तो क्या हो जाएगा बेटा? CH3CCH3CH3, और यहां पर क्या जाएगा OH प्लस MgClOH। क्या बना ये? 2 मिथाइल प्रोपेन टू ऑल। वेरी गुड बेटा, समझ में आ गया? कोई दिक्कत, कोई डाउट है किसी को? इधर तक क्लियर? देखो ग्रिग्नार्ड रीजन की रिएक्शन टोटल 7 है लगभग। देखो मैं यहाँ पर तुमको ना एक टेबल बना के देता हूँ ग्रिग्नार्ड रीजन का, जो आप लोग को पता होना चाहिए, याद होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट टेबल बना के दे रहा हूं आप लोगों को।
इधर ध्यान देना आप लोग। यहां मैं लिख देता हूं रिएजेंट। क्या लिख देता हूं? रिएजेंट। चलो रिएजेंट में यहां पर लिखता बाजू में, यहां लिख देता हूं रिएक्टेंट। थोड़ा कलर चेंज कर देते ना। रिएक्टेंट, रिएजेंट, और यहां लिखता हूं मैं प्रोडक्ट। देखो ध्यान से, मैंने रिएक्टेंट, यहां सब रिएजेंट कॉमन है। RMgX मतलब क्या है बेटा? ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है ना। ध्यान देना, एकदम इंपॉर्टेंट टेबल है बेटा। पूरा जो रिएक्शन है ना वो याद हो जाएगा आपको। क्या ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जब इसके साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनता है, वो आपको एकदम इजीली याद करवा देता हूं। रिएक्टेंट, ध्यान देना, जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? वाटर के साथ में। किसके साथ में? वाटर ना, H2 वाटर है। जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है तो ये NH3 के साथ में कर रहा है, तो NH3 के साथ में, तो प्रोडक्ट क्या बन रहा है? जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा? अल्केन। क्या देता है बेटा? जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अमोनिया के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या देता है? अल्केन। याद कर लो, जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फॉर्मल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या देगा? अभी तो पढ़े थोड़े टाइम पहले, क्या देता है? 1 डिग्री अल्कोहल। जब फॉर्मल्डिहाइड को छोड़ के कोई दूसरा अल्डिहाइड लिया मैंने, फॉर्मल्डिहाइड को छोड़ के जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन किया तो क्या मिला? 2 डिग्री अल्कोहल। और जब मैंने कीटोन का रिएक्शन करवाया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ तो क्या मिला? 3 डिग्री अल्कोहल। याद कर लो रे बेटा। और जब नाइट्राइल का रिएक्शन होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, इसी चैप्टर के अंदर हम पढ़े ना प्रिपरेशन के अंदर, जब नाइट्राइल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करता है तो क्या मिलता है? कीटोन। क्या मिलता है? कीटोन। और जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ड्राई आइस के साथ रिएक्ट करता है तो क्या देता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। ये भी तो रिएक्शन पढ़े ना। इतनी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन क्लास 12 के अंदर है, इतनी रिएक्शन। इधर तक समझ में आ गया? कोई डाउट है किसी को? क्लियर हो गया? किसी को कोई डाउट है तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की सारी रिएक्शन जो होती है वो इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को ये सारी रिएक्शन याद करना है। इधर तक क्लियर है? कोई डाउट है किसी को? समझ में आया क्या? अभी यहां पर ध्यान देना, ये तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन हो गई ना। अब जो रिएक्शन है देखो ध्यान से, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब चाहे अल्डिहाइड ले लो चाहे कीटोन ले लो, ये अल्डिहाइड है कीटोन है, कुछ भी होने दो। अगर मैंने H लगाया तो अल्डिहाइड, अगर यहां पर R कर दिया तो H की जगह पे कीटोन। तो यहां पर मैं ऐसा लिख दिया, चाहे वो अल्डिहाइड हो चाहे, तो ऐसा लिख देता हूं मैं जनरल रिएक्शन के अंदर, अल्डिहाइड लो या कीटोन लो, कुछ भी लो। किसके साथ रिएक्शन कर रहे? NH2Z। ये Z तुम्हारे क्या क्या हो सकते हैं मैं तुमको बताता हूं। देखो ध्यान से, मैं डायरेक्ट रिएक्शन बता रहा हूं। डायरेक्ट क्या होगा यहां पर, देखो ध्यान से, क्या बाहर जा रहा है? H2O मॉलिक्यूल बाहर जा रहा है। क्या बाहर गया? H2O बाहर गया। बीच में एक स्टेप आता है लेकिन वो नहीं लिख रहा हूं आप लोगों को, डायरेक्ट समझो। H2O बाहर गया, यहां भी न्यूक्लियोफाइल जैसा अटैक करेगा वो, मैं डायरेक्ट तुमको बता रहा हूं। देखो क्या हो जाएगा यहां पर,
आर सी एच लो या आर लो, डबल बॉन्ड H2O बाहर गया तो बॉन्ड जहां से टूटता है वहां से बॉन्ड जुड़ता है, तो क्या जुड़ेगा यहां पर एन सिंगल बॉन्ड Z, ये तुम्हारा बनेगा। इधर तक क्लियर है, कोई डाउट है? अब ये Z जो है ना, ये Z ये चेंज होता है, Z चेंज होता है। आप लोग टेक्स्ट बुक के अंदर अगर देखोगे तो टेक्स्ट बुक पेज नंबर 271, पेज नंबर 271 पे एक टेबल बना है, उस टेबल के अंदर से बोर्ड में क्वेश्चन आया था, व्हेन एसीटोन रिएक्ट विथ 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन। क्या बेटा? व्हेन एसीटोन रिएक्ट विथ 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन, तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा? खाली 1 मार्क के लिए क्वेश्चन आया था, नाम लिखना था आपको, तो क्या हो जाएगा 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन। 1 मार्क के लिए बोर्ड में क्वेश्चन आया है, सिर्फ नाम लिखा। राइट द नेम ऑफ द प्रोडक्ट व्हेन एसीटोन रिएक्ट विद 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन। तो क्या लिखना है? हाइड्राजीन को क्या करना था आपको? हाइड्राजोन। इधर तक क्लियर है? कोई डाउट है किसी को? तो अब इसको समझते। जेड देखो, मैं तुमको एक चेंज करके दिखाता हूं, ध्यान देना बेटा। यहां पर देखो, यहां पर चाहे अल्डिहाइड लो कीटोन लो, किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? ये Z को मैंने क्या कंसीडर किया, देखो ध्यान से। जब मैं Z की जगह पे OH रखा ना, तो इसका नाम क्या हो जाता है? हाइड्रोक्सिल अमाइन। अब बताओ क्या बाहर जाएगा? H2O बाहर गया, बॉन्ड जहां से टूटता है वहां से बॉन्ड जुड़ता है, तो क्या हो जाएगा? RCr डबल बॉन्ड NOH। क्या बना बेटा? ऑक्साइड। क्या बाहर गया? H2O। कुछ हार्ड है? पहली रिएक्शन समझ में आ गया? क्लियर है? खाली वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकालना था ना। अब देखो, मैंने Z की जगह पे OH रखा, दूसरी रिएक्शन में देखो बेटा, RCr डबल बॉन्ड O H2N, यहां पर मैंने NH2 रख दिया, ये क्या हो गया बेटा? हाइड्राजाइन। क्या बाहर जाएगा बेटा? देखो ध्यान से, क्या बाहर गया? H2। तो यहां क्या बनेगा? RCr डबल बॉन्ड NH2, ये हाइड्राजीन का क्या बन जाएगा बेटा? हाइड्राजोन। क्या बाहर गया? वाटर मॉलिक्यूल। तुम अल्काइल ग्रुप चेंज कर सकते ना आजू बाजू। दूसरी रिएक्शन भी समझ में आया आप लोगों को? पेज नंबर 271 की तीसरी रिएक्शन देखो बेटा ध्यान से, RCr डबल बॉन्ड O H2, इसकी जगह पे मैं NH2NH फिनाइल, बेंजीन नहीं, डायरेक्ट बेंजीन बना रहा हूं मैं। C6H5 फिनाइल होता है ना, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? फिनाइल हाइड्राजाइन। तो बताओ क्या होगा यहां पर से? क्या बाहर जाएगा? वाटर मॉलिक्यूल बाहर जा रहा है, देखो ध्यान से। बॉन्ड जहां से टूटता है वहां से बॉन्ड जुड़ता है, तो क्या हो जाएगा? RCr डबल बॉन्ड NH बेंजीन। तुम यहां पर C6H5 भी लिख सकते हो। क्या बन जाएगा? ये फिनाइल हाइड्राजीन था ना, तो क्या हो जाएगा? फिनाइल हाइड्राजोन। तीसरी रिएक्शन भी समझ में आ गई? कोई डाउट है किसी को? अब चौथी रिएक्शन देखो क्या है, किसके साथ रिएक्शन कर रहे हैं? RC डबल बॉन्ड, एसीटोन या कुछ भी लो। क्या ले रहे हैं यहां पर? सेमी कार्बाजाइड। अब क्या हो जाएगा? देखो, सेमी कार्बाजाइड क्या होता है? NH2 सिंगल बॉन्ड NCONH, NHCONH2। इधर तक समझ में आया? ये देखो, यहां का H रिप्लेस हुआ CONH2 के साथ में। क्या हो गया यहां पर? वाटर मॉलिक्यूल क्या हो गया बेटा? यहां से बाहर चला गया। क्या हो जाएगा? RCr डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड NHCONH2।
2 प्लस H2O। क्या बना बेटा ये? सेमी कार्बाजोल। कुछ हार्ड है क्या? क्या करना है आप लोगों को? एकदम सिंपल सिंपल रिएक्शन है। कोई डाउट है किसी को? अब लास्ट रिएक्शन इसकी, जो कि 1 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा था ना आप लोगों को। देखो ध्यान से, यही है तुम्हारा NH, टू पे नाइट्रो 2,4 4 पे नाइट्रो। देखो ध्यान से क्या हो रहा है यहां पर, इसका नाम क्या है? 2,4 ड्राई नाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन। क्या हो जाएगा बताओ? यस, वाटर मॉलिक्यूल बाहर गया। क्या हो गया यहां पर? RCR डबल बॉन्ड N, क्या आ जाएगा यहां पर? N सिंगल बॉन्ड NH बेंजीन रिंग, 2 पे NO2 और बाहर क्या गया? H2O। कुछ नहीं करना है बेटा, जो नाम है ना वही है। देखो क्या हो जाएगा? 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन का क्या हो जाएगा? हाइड्राजोल। अब क्वेश्चन जो पूछा था वो क्या था? राइट द नेम ऑफ प्रोडक्ट व्हेन एसीटोन react with 2,4 डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन। खाली नाम लिखना था, तो क्या नाम होगा? एसीटोन 2,4 डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन। क्या नाम है? 1 सेंटेंस के अंदर आया था। क्या नाम था बेटा? एसीटोन। एसीटोन क्यों? एसीटोन है ना आगे। अल्डिहाइड आया तो अल्डिहाइड लिखने का, कीटोन आया तो कीटोन। अभी एसीटोन बोला तो एसीटोन लिखने का। 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्राजोन। इधर तक समझ में आ गया? कोई डाउट है किसी को? रिग्नार्ड रीजन की रिएक्शन भी समझ में आ गई, और तुम्हारा जो NH2 और वो Z क्या क्या ले सकते समझ में आया ना। अगर NH2OH आया तो क्या नाम होता है इसका? हाइड्रोक्सिलामाइन। क्या प्रोडक्ट बनता है? ऑक्साइड। जब NH2 आया तो उसको बोलते हैं हाइड्राजीन। क्या प्रोडक्ट बनता है तुम्हारा? हाइड्राजोन। जब तुम्हारा NH2NH बेंजीन रिंग आया तो क्या हो जाता है उसका? फिनाइल हाइड्राजीन। नाम क्या बनेगा तुम्हारा प्रोडक्ट? फिनाइल हाइड्राजोन। जब तुम्हारा NH2NH CONH2 आता है तो उसका सेमी कार्बाइड। नाम क्या होता है जो प्रोडक्ट का? सेमी कार्बाजोल। और जब तुम्हारा कीटोन या अल्डिहाइड 2,4 डाइनाइट्राइल फिनाइल हाइड्राजोन के साथ रिएक्शन करता है, क्या होता है स्ट्रक्चर? यही होता है ना, हाइड्राजीन। तो क्या बनता है तुम्हारा? 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजोन। यहां तक समझ में आ गया आप लोगों को? कोई डाउट है किसी को? ठीक।